खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। बांग्लादेश पर सलमान खुर्शीद का विवादित बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जैसे बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में हो सकता है। मुजीबुर रहमान की किताब की लॉन्चिंग थी और इसी दौरान सलमान खुर्शीद जो है मंच पर बातें अपनी साझा कर रहे थे। बांग्लादेश में चीजों को रोका गया, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। सलमान खुर्शीद की ओर से यह विवादित बयान दिया गया। बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है पिछले कई महीनों से हमने देखा। अब शेख हसीना इंडियन एयरबेस पर हैं, जाना चाहती हैं, यहां से बाहर जा नहीं पा रही है। वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हम लगातार देख रहे हैं, कितने लोगों की जान चली गई है। और इस बीच में सलमान खुर्शीद का यह कहना कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में हो सकते हैं, आखिर किस तरह का संदेश देने के प्रयास किए जा रहे हैं। वाकई में सवाल जो है वो गंभीर खड़े होते हैं। सलमान खुर्शीद जिनका यह कहना है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में हो सकता है। मुजीबुर रहमान की किताब की लॉन्चिंग थी, देखिए लॉन्चिंग के दौरान में जब इस मुद्दे को लेकर बातचीत की जा रही थी तो ये बयान सलमान खुर्शीद की ओर से दिया गया है। लगातार भारतीय सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। शेख हसीना खुद भारत में मौजूद हैं, यूके जाना चाहती हैं। वहां की अभी जो पूरी की पूरी फॉर्मेलिटीज होती हैं, कैसे वो जा सकती हैं, वहां से एक ग्रीन सिग्नल उनको नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद कई अन्य देश हैं जिनको लेकर चर्चाएं जोरों पर है। लेकिन इस बीच में यह बयान वाकई में सवाल खड़े करने वाला है। विवादित बयान के बाद से सवालों से सलमान खुर्शीद भागते नजर आ रहे हैं। मीडिया ने सवाल किए तो उसका सलमान खुर्शीद ने कोई जवाब नहीं दिया। बांग्लादेश पर दिए बयान पर सलमान खुर्शीद ने चुप्पी अब साध दी है। सवाल उनसे ये पूछा गया था कि आखिर क्या सोचकर वो इस तरह की बातें कह रहे हैं, आधार क्या है आखिर इस तरह के बयान देने का। जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप्पी साध दी। I'll go back. Your own party has distanced itself. No. Your own party has Please. distanced itself from your comment. What do you have to say? Please ask my party. Do you think a comment like this? Why did you make a comment like this? Don't you think it undermines the image of your own country? What you're undermining is my freedom not to say something. You have to say if you made such a comment in a public platform. You should not be going anywhere to people that you abuse all the time. Please, I say whatever I say in public, never in private. Please. सवालों के उन्होंने जवाब नहीं दिए। जितना उस बात को घुमा फिरा सकते थे वो सब सलमान खुर्शीद ने यहाँ पर किया है। बांग्लादेश में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद क्या इस बीच में कह रहे हैं वो जरा आपको हम बता देते हैं। सतह पर सब कुछ भले ही सामान्य लग सकता है, लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। मतलब सतह पर सब सामान्य लग सकता है, कश्मीर में यहां भी सब कुछ सामान्य लग सकता है। सच तो यह है कि अंदर खाने कुछ है। कुछ लोगों को लगता है वो जीत गए, लेकिन 2024 की जीत बहुत ज्यादा मामूली थी, सीधा सरकार पर निशाना। इस सब के बावजूद अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। ये बातें कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की ओर से यहां पर कही गई हैं। और देखिए, सलमान खुर्शीद के बयान पर दिनेश शर्मा ने निशाना साधा है। सलमान खुर्शीद भारत को सलामत नहीं रखना चाहते। कांग्रेस चाहती है भारत में दंगे हो, अस्थिरता हो। जब तक मोदी है तब तक भारत में शांति है। विपक्ष अस्थिरता का सपना देख रहा है, यह सपना कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। सरकार पर सवाल खड़े किए जाए ठीक है, लेकिन इस तरह की बातें करना, इस तरह के नकारात्मक बयान देना किस ओर इशारा करते हैं, इस बात को लेकर अब दिनेश शर्मा ने सवाल उठा दिए हैं। सलमान साहब भारत को सलामत नहीं रखना चाहते हैं। कि सलमान और इनकी पार्टी वो भारत की सलामती के लिए नहीं चाहते। वो चाहते हैं यहाँ अस्थिरता हो, दंगा हो, लोगों में जातिवाद बढ़े, संप्रदायवाद बढ़े, लूटपाट मचे, अस्थिरता हो और फिर इनको गाना बजाने का शौक में इनका जो सपना है वो पूरा हो। वो नहीं होना है, क्योंकि मोदी जी हैं तब तक यहाँ शांति है, समृद्धि है, यहाँ पर एकता है, समन्वय है, देश की मजबूती है। और यही कहेंगे कि मोदी है ना, मुमकिन है कि ये देश विश्व का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली और विकसित देश बने। ये एक सरकार की चाहत है और विपक्ष जिस प्रकार से अस्थिरता का सपना देख रहा है, उसका सपना पूरा नहीं होने वाला है। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत जी, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ नव भारत पर। बांग्लादेश में सर क्या कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं। शेख हसीना इंडियन एयरबेस पर मौजूद है। इस बीच में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का यह बयान कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में हो सकता है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? बिल्कुल एकदम बयान उनका गलत है। उन्होंने परिस्थिति का सही से विश्लेषण नहीं किया।
आप देखिए बांग्लादेश में जो घटना हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि वहां पर जो गोलीबारी की गई छात्रों के ऊपर, उसके बाद परिस्थितियां बिगड़ी हैं। बाकी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी थी, उनकी सरकार तो हर मोर्चे पर अच्छा कर रही थी, चाहे वो इकोनॉमी का मोर्चा हो, चाहे एजुकेशन का हो, इंडस्ट्री में कितनी तरक्की वहां पे हुई पिछले 10 साल में, तो वो सबके सामने है। एक मिसमैनेजमेंट जो प्रोटेस्ट था, वो चाहे साजिश के तहत किया गया हो या किसी ने जानबूझ के किया गया हो, वो वजह बना है वहां पे परिस्थितियों के बिगड़ने का। उसकी तुलना किसी भी अन्य देश से नहीं की जा सकती और भारत से तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ तो जो संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र हैं और शक्तिशाली हैं, हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का इतना पुराना अच्छा इतिहास है। अभी देखिए कितने बड़े आंदोलन पिछले 4-5 साल भारत में चले, कहीं कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आई, सबको सही से मैनेज किया गया। तो बांग्लादेश की तुलना भारत से करना या उसको जोड़ के किसी तरह की बात करना, मैं समझता हूं वो बिल्कुल गलत है। सलमान खुर्शीद जी को अपना जो भी उनका विश्लेषण है वो वापस लेना चाहिए। विश्लेषण को लेकर सवाल भी किए गए थे मीडिया की ओर से, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे। दुष्यंत जी आप बने रहेगा हमारे साथ में। संगीत रागी जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त जुड़ चुके हैं। संगीत जी बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सलमान खुर्शीद कहते हैं बांग्लादेश जैसे हालात भारत में हो सकते हैं, जो सामने सतह पर दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो सच हो। इस तरह की नकारात्मकता, इस तरह के संदेश क्या देने की कोशिश कर रहे हैं संगीत जी इस बीच में सलमान खुर्शीद? देखिए कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से, आपको ध्यान में होगा कि पाकिस्तान में एक डेलीगेशन गया था और कहा था कि आप नरेंद्र मोदी को हटाइए। राहुल गांधी विदेश जाकर के, अमेरिका में जाकर के कह रहे थे कि पश्चिम के देश जो हैं वो भारत में लोकतंत्र का चौपट हो गया, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि जब शाहीन बाग खड़ा हुआ था तो शाहीन बाग कोई वही अमेरिकन डीप स्टेट की एक एंड्रॉयड वर्जन था। यहाँ पर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि किसान आंदोलन जो है वो आकर के आपके लाल किले पर चढ़ करके भारतीय तिरंगा को नीचे उतार दिया था। कल जाकर के यदि भारत के अंदर आर्मी और पुलिस के जवान यदि मान लेते कि यदि वो इन गुंडों के साथ खड़े हो गए होते, जो कांग्रेस प्रायोजित गुंडे थे, खालिस्तान प्रायोजित गुंडे थे, इन सबों के साथ खड़े हो जाते, तो क्या कल वो जाकर के प्रधानमंत्री आवास में नहीं घुस जाते? बिल्कुल घुस जाते। तो ये मत मानिए कि ऐसा नहीं हो सकता था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमें ये बिल्कुल ये चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस ने ऐसा प्रयास पहले किया है, करवाया है। इसलिए सलमान खुर्शीद की बातों को हमको गंभीरता से लेना चाहिए। आप जरा देखिए कि क्या स्थिति है हमारे देश के अंदर। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि यदि 350 सीटें और इतनी ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो वो जो है वो रिगिंग से ही होगा, और जो है इस देश में डेमोक्रेसी नहीं, हम सड़कों पर आकर के इसका निर्णय करेंगे। मैं जानता हूं, मैं चुनाव के दरमियान मैं कई बार टेलीविजन पर बोल चुका था और मेरे पास इसके वाकई कुछ लोग ऐसे जो पत्रकार थे वो कह रहे थे यदि भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें जीत जाती है तो लोग सड़कों पर आकर के निर्णय करेंगे, लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। तो इस प्रकार की मुहिम भारत में ऐसी नहीं चलाई गई है। उसके एक बहुत बड़े कर्ता धर्ता थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने किसान आंदोलन के बाद बहुत साफ कहा था जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था कि देखिए हमने तो जमीन तैयार कर दी थी, अब कांग्रेस ने उसका बेनिफिट नहीं उठाया तो इसमें हमारा दोष नहीं है। वो कौन आदमी थे? वो भी जो है वो फोर्ड फाउंडेशन के पैसे पर पले हुए और फोर्ड फाउंडेशन के बढ़ाए हुए। आपको अरविंद केजरीवाल में आपको क्या नजर आता है? क्या अरविंद केजरीवाल के पीछे बाहर की ताकतें नहीं खड़ी है? ये हमें गलती नहीं करनी चाहिए, हमको गंभीरता से इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जब पुतिन ने ये बांग्लादेश को लेकर, मैं वापस आपके पास रागी जी लौटूंगी। आपने यहाँ पर सुना संगीत रागी जी को, उनका ये कहना है कि जो बाहरी ताकत है उनको हवा नहीं देनी चाहिए। देखिए बांग्लादेश में भी हमने यही सुना कि बांग्लादेश में बाहरी ताकतों का हाथ हो सकता है। इस तरह के एनालिसिस बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। दुष्यंत जी, अगर इस तरह की बातें यहाँ पर की जाती हैं, आपको नहीं लगता है जो बाहरी ताकतें हैं जो लगातार गिद्ध की तरह नजरें बनाए रखती हैं और जो लोग हैं उनके अंदर संदेश किस तरह का जाएगा और वो किस तरह के आगे कदम उठाने की कोशिश करेंगे?
देखिए, अमेरिका को लेके बांग्लादेश के विषय में बहुत सारी मीडिया पे बातें आ रही हैं और कई अन्य लोग भी कह रहे हैं। तो पहले तो हमें ये तय करना होगा कि अमेरिका हमारा मित्र राष्ट्र है या हमारा शत्रु राष्ट्र है। ये तो भारत सरकार ही तय करेगी, आम जनता तो कर नहीं सकती। लगातार केंद्र सरकार उनके साथ ट्रीटी कर रही है, समन्वय बढ़ा रही है, साझाकरण कर रही है रणनीतिक चीजों का, सैन्य अभ्यास हो रहे हैं लगातार और बड़ी बड़ी डीलें हो रही हैं। वहां की कंपनियों को हिंदुस्तान में जगह दी जा रही है। जब आपके लिए अमेरिकन खतरा है तो आप समझौते क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि लगातार आप कह रहे हैं कि अगर 350 सीटें आ जाती तो ये हो जाता, वो हो जाता। अरे भाई, आपकी 350 सीटें आई ही नहीं। आपकी सरकार अलोकप्रिय है। आप किसी तरह से अब आपदा में अवसर तलाश रहे हैं कि जो बांग्लादेश का में जो घटनाक्रम हुआ है उसके बहाने हिंदुस्तान में राजनीति कर ली जाए। राजनीति करनी है भारतीय जनता पार्टी को और उनसे जुड़े लोगों को बेरोजगारी पे करिए, अन्य मुद्दों पे करिए, महंगाई पे करिए, नौकरियों की सीटें खाली पड़ी हैं उनको भरवाने के लिए दिए जा रहे हैं ना दुष्यंत नागर जी। इस तरह की राजनीति करने वाले रागी जी जवाब भी आपको देना चाह रहे हैं। रागी जी, ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर राजनीति करनी है तो बाकी तमाम मुद्दों पर की जानी चाहिए, लेकिन इस तरह के बयान आ कहां से रहे हैं सामने? सवाल तो यही है। देखिए, मेरा अपना पूरा मानना है कि राहुल गांधी जो है वो अराजकता की राजनीति कर रहे हैं, पूरा विपक्ष अराजकता की राजनीति कर रहा है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर आज जो बांग्लादेश में है, गाजा पर छाती पीटने के लिए राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, ये सारे विधवा विलाप करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। इनमें से आप किसी को भी नहीं देखेंगे कि टेलीविजन पर आकर के उनके बारे में बात करना है। मजेदार बात है कि भारत का साधु समाज, ये अखाड़े, ये चुप बैठे हुए हैं। हिंदू काटा जाता है, हिंदू मारा जाता है, ये सेकुलरिस्टों की जमात गूंगा और बहरा, ये कोर्ट भी बहरा बन जाती है, ये कोर्ट भी गूंगी रहती है। आज जो पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है, पश्चिम बंगाल के अंदर क्या आपको लगता नहीं है कि इस्लामिस्ट किस तरीके से कब्जा कर रखे हैं सत्ता को? क्या आपको लगता नहीं है? यदि हेमंत विश्व शर्मा यदि आसाम में कह रहे हैं कि 40% जनसंख्या मुसलमानों की हो गई है, हमारे लिए जीना दुभर हो जाएगा आने वाले, तो ये सच्चाई खतरे नहीं है क्या? इस देश के हिंदुओं के जब तक उनके गर्दन पर तलवारें नहीं आ जाती है तब तक उनको होश नहीं आता दुष्यंत जी, मैं आपके पास आती हूँ, आप जवाब दीजिएगा। रागी जी ने जो तमाम सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं उसके, रागी जी मैं आपके पास भी आती हूँ। इसी बीच में एक बड़ी खबर दरअसल आ रही है, उसका मुझे रुख करना होगा। सलमान खुर्शीद के बयान पर अब तक कांग्रेस का कोई भी रिएक्शन नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा, लोगों को भड़काने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। हिंदुओं पर हमले पर कांग्रेस ने चुप्पी साधी। कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है। शहजाद पूनावाला की ओर से यह निशाना साधा गया। अरे मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की संस्थाओं के खिलाफ आप क्यों उतरते हैं? क्या भारत की सेना ने कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप किया है? जिस प्रकार की बातें सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, उनके बोलने का तात्पर्य क्या है? हमने ये भी देखा है कि किस प्रकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हमले हो रहे। क्या सलमान खुर्शीद, जिन्होंने कहा था हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम होता है, वो चाहते हैं कि भारत में भी हिंदुओं पर हमला हो? क्या वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? इस प्रकार की टिप्पणी से एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। शहजाद पूनावाला को यहाँ पर आपने सुना। दुष्यंत जी, आपको क्या लगता है वाकई में इन बयानों को उकसाने की कार्रवाई के तौर पर दुष्यंत जी नहीं देखा जाएगा? क्योंकि देखिए, हमने हमेशा देखा है सरकार जो करती है, जिस तरह के आदेश निर्देश होते हैं वो सर्वोपरि होता है, सेनाएं उसके हिसाब से काम करती हैं। इस तरह की बयानबाजी वाकई में कई सवाल, कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। देखिए, सवाल आप खड़े कर सकते हैं, लेकिन जैसा रागी जी ने कहा, बांग्लादेश में मैंने भी देखा है कई मंदिरों को जलाया गया, कई वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों पर हमले हुए, लेकिन उस पर कार्रवाई कौन करेगा? बरखा शर्मा और दुष्यंत नागर तो सीमा पार करके जा नहीं सकते। केंद्र सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए थी। जरूरत पड़ती तो सेना भेजते। वहां जो लोग हमारे हैं, भारतीय लोग गए हुए हैं, उनको वहां से निकालने का समुचित इंतजाम करते। इंदिरा जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, इसी तरह का घटनाक्रम इससे थोड़ा और व्यापक स्तर पे वहां पे अल्पसंख्यकों का जनसंहार किया गया, उनको मारा गया। भारत सरकार ने सेना भेजने का काम किया। अगर हमें वहां के लोगों की चिंता है
जो वहां पे अल्पसंख्यक समुदाय रह रहा है, और मैं समझता हूं भारतवर्ष को दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे अल्पसंख्यक समाज की सुरक्षा की चिंता होती है और हमें करनी चाहिए, और हम एक महान राष्ट्र है और हम करेंगे। लेकिन हमारी सरकार उनकी रक्षा के लिए क्या उपाय कर रही है? विपक्ष की सरकार नहीं है, सरकार मोदी जी की है, सरकार रागी जी की है। आपको जवाब देने की बजाय आप सवाल पूछते हैं, जवाब आपको देना है। अभी 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, कौन सा कदम उठाया आपने? नहीं उठाया। सेकुलरों के ऊपर सवाल उठा दिया। जो लोगों ने सर्वदलीय बैठक में भी अपना पक्ष रखा और नेता प्रतिपक्ष ने विदेश मंत्री के साथ भी मुलाकात करके अपना पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार निर्णय करे, जो भी समुचित हो सरकार फैसला करे। लेकिन यह दुष्यंत जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सरकार का काम होता है कदम उठाना, ये जवाब देना कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए सरकार की ओर से क्या आगे का प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। इसको लेकर आप खुद जिक्र कर रहे हैं, बातचीत की गई है, सारी बातें कही गई हैं। लेकिन ऐसे माहौल में, इस तरह के माहौल में सलमान खुर्शीद सरीखे नेता, इतने बड़े नेता अगर इस तरह का बयान देते हैं वो सही होता है? देखिए, बिल्कुल गलत है। मैंने तो शुरुआत में ही कहा, किसी भी अन्य देश की तुलना भारत के अंदरूनी मामलों के साथ में नहीं की जा सकती, और ना भारत के आंतरिक मामलों पे इस प्रकार की टिप्पणी करना किसी भी समझदार नेता का उचित है। और बांग्लादेश की सरकार के लिए मैं कहना चाहता हूं, शेख हसीना जी बहुत अच्छा काम कर रही थी। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, बांग्लादेश ने आर्थिक मोर्चे पर तरक्की की है, बांग्लादेश ने गारमेंट्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, हर सेक्टर में तरक्की की है। लेकिन एक जो आंदोलन था उसके मिसमैनेज की वजह से, चाहे वो षड्यंत्र हो, सैबोटाज हो, जो भी हो, वहां स्थिति बिगड़ी है। बिल्कुल, वहां पर स्थिति बिगड़ी सर, यही तो बात है। और उसके बाद भारत में इतनी बड़ी पार्टी का अगर इतना बड़ा नेता इस तरह की बात करता है रागी जी, इसी वजह से तो इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि ठीक है, विपक्ष कहता है कि हम सरकार के साथ हैं, ऑल पार्टी मीट में ये बात कही जाती है कि हम आपके साथ में हैं, जो भी कदम उठाएंगे आपका सहयोग करेंगे, लेकिन उसके बाद इस तरह की बयानबाजी। देखिए, ये सब कहने की बातें होती हैं कि हम भारत सरकार के साथ हैं। जब कांधार कांड हुआ था तो छुड़ाने के लिए जो निगोशिएशन की बात थी उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। सर्वदलीय सम्मति में वो शामिल, सर्वदलीय बैठक में ये निश्चित किया गया था कि हमको उनको छुड़ाने के लिए टेररिस्टों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब छोड़ दिया गया तो आरोप किस पर लगाया गया? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया गया। दूसरी बात, अरे भारत के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल हैं, उन ताकतों को तो नेहरू और उनके वंशजों ने यहां पर आश्रय दिया। भाई, देवबंद इस्लाम क्या है, जमीते क्या है, इन सब ताकतों को खड़ा और खाद पानी किसने दिया? श्रीमती गांधी ने दिया। सत्ता के लिए अभी तो फिलहाल देखिए रागी जी, ऐसा होना चाहिए दुष्यंत जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर ना रहे। अभी पड़ोसी मुल्कों में जो कुछ हो रहा है ना, उसके बाद बहुत सतर्कता से, सचेतता से आगे बढ़ने की जरूरत है। सरकार को भी सोचने की और विपक्ष को भी समर्थन देने की, ना कि पूरे के पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण कर देने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में आप